नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेली जीके ज्ञान फॉर यू में। आज हम सभी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अतः आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा वीडियो के अंत में यह भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों के मूल संख्या क्या है? इसका आंसर 552। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर 545। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आज्ञा भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका आंसर 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? इसका आंसर हो जाएगा 14वीं। अगला प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। अगला प्रश्न, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 2 माह। अगला प्रश्न, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के। अगला प्रश्न, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में। अगला प्रश्न, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है?
इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? इसका आंसर होगा 1967 में। अगला प्रश्न, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर सत्र। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा नियम समिति। अगला प्रश्न, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा KS हेगड़े। अगला प्रश्न, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अनंतशयनम आपांगर। अगला प्रश्न, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका आंसर हो जाएगा बलराम जाखड़। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। अगला प्रश्न, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, यदि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।